ब्रह्मलोक में जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामुनुस्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। यानी ब्रह्म ओम नाम से होने वाली जो परम गति है वो ब्रह्म लोक प्राप्ति है, ब्रह्म की साधना है। और 8वें अध्याय 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर उनका जन्म मृत्यु बना रहेगा। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अविनाशी नहीं है, नाशवान है। इसकी पूजा साधना करने से भी जन्म मृत्यु रूपी दीर्घ रोग नष्ट नहीं हो सकता, शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में वर्णित है, क्योंकि यह परमेश्वर नहीं है। इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को यानी ओम नाम के जाप से जो ब्रह्म प्राप्ति है उसको अनुत्तम कह रहा है। इस यानी घटिया है, जन्म मृत्यु का रोग कटे नहीं तो अपने आप अनुत्तम है, उसका क्या व्यूज। और इनसे कोई पूछता है इन आचार्यों से, मंडलेश्वरों से, कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है। ये कहते हैं यहां अनुत्तम का अर्थ जैसा तुम जानते हो वैसा नहीं, जिससे उत्तम और ना हो। अरे भले व्यक्ति हो, अनुत्तम के तुमने अर्थ बदल दिए, शब्दों के अनर्थ कर डाले। उत्तम माने श्रेष्ठ और अनुत्तम माने बोला जिस तो उत्तम और ना हो। ये व्याकरण बदल डाली इन लोगों ने। यदि इनकी बात को सत्य माने कि गीता ज्ञान दाता से श्रेष्ठ कोई भगवान नहीं है, तो ये इसका ये अनर्थ करते भी अच्छा लगते। अनुत्तम माने जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। ये तो खुद कहता है कि मेरे और तेरे तो बहुत जन्म हो लिए, तू भी जन्म मृत्यु में रहेगा। ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि तत्वदर्शी संत जब मिल जावे उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की संसार रूपी वर्ष की रचना की है, जिसकी प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी की मैं